ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 मार्च 2021 को। सूर्य अभी तक कुंभ राशि में थे, यहाँ से निकल कर के मीन में जाएंगे, तो कैसे अपना प्रभाव देंगे आप लोगों के लिए, उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा, तो उससे आपको परिणाम काफी सटीक पता चल पाएंगे। और दूसरा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ये जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, अभी तक सूर्य अपने शत्रु राशि शनि के घर कुंभ में थे, अब यहाँ से ये निकलेंगे तो अपने मित्र के घर में जाएंगे। मित्र है इनके गुरु, लेकिन जो राशि है वो जल तत्व राशि है, और सूर्य जो ग्रह है वो अग्नि कारक प्लेनेट है, अग्नि तेज ग्रह है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। उससे जो क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं अग्नि को दिखाती हैं, तेजी को दिखाती हैं। और जल तत्व राशि है मीन, जो कि बहुत सौम्य राशि है और उत्तर दिशा को लेकर के चलती है, द्विस्वभाव राशि है, गुरु की राशि है, वहां पे शुक्र उच्च के होते हैं, ज्ञान की राशि है, और एक तरीके से ये बहुत ज्यादा आत्मसमर्पण की भी राशि है, क्योंकि वहां पे गुरु की ऊर्जा है, शुक्र का वहां पे उच्चता वाला स्थान है। तो शुक्र उच्च भी होते हैं तो गुरु के घर में, क्योंकि ज्ञान के आगे सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है, ज्ञान सबसे सर्वोच्च स्थिति होती है। तो सूर्य जब जाएंगे अपने मित्र के घर में तो कैसे प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के लिए। और दूसरा ये रहेगा कि सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। पूर्व भाद्रपद तो गुरु का रहेगा जिसके 1 चरण रहेंगे, और उत्तर भाद्रपद शनि का रहेगा जहाँ पे 4 चरण होंगे, और रेवती बुध का नक्षत्र रहेगा जिसके 4 चरण होंगे। तो आप लोगों की कुंडली में जहां पर भी गुरु, शनि और बुध की राशियां होंगी, और उनकी लॉर्डशिप लेकर के गुरु, शनि और बुध जहां पे बैठे होंगे, उन सभी भावों का संयुक्त प्रभाव आपको इन 1 महीनों के ट्रांजिट में देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत छोटा सा गोचर है, फिर भी जिन लोगों के महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य होंगे उनको विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए सामान्य तरीके से प्रभाव मिलता है। और ये सारा रिजल्ट आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, वहां से बहुत ज्यादा सटीक परिणाम निकल करके सामने आता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। देखिए, जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य यहाँ पर आपके एकादश भाव के 11th के लॉर्ड होकर के आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। 6वां भाव जो होता है ये कंपटीशन का है, रोग, ऋण, शत्रु, इन चीजों का भाव होता है। तो इनकम का मालिक इस घर में आ रहा है और अपने से अष्टम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली स्थिति रहेगी। हो सकता है कि जो आपकी इनकम है इन चीजों में व्यय हो जाए, थोड़े बहुत आपके रोग दिखने को मिले, विरोधी हो, उन चीजों में आपके पैसे का कहीं खर्च हो, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो आप लोग सबसे पहला काम तो ये करिएगा कि अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सतर्क होकर के रहिएगा, क्योंकि इनकम भाव का, इच्छा पूर्ति का मालिक सूर्य आपके 6ठे भाव में आ रहा है। तो जो आपकी पूरी अचीवमेंट्स है वो इन क्षेत्रों में खर्च हो सकती हैं। लेकिन साथ में एक चीज और भी हो सकती है कि आपको, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, सर्विस से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़ करके हैं, उन लोगों के लिए इसी सर्विस के द्वारा, इसी सर्विस सेक्टर से जो जुड़ करके कार्य किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं धन लाभ के योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो दोनों ही संभावनाएं बनेंगी। कहीं व्यय भी हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी चीजों पे, और ये भी हो सकता है कि कोई ऋण जैसी जो चीजें हों उनमें आपका कोई लोन वगैरह लेके रखा हो तो वो कंप्लीट हो जाए, या आप फिर से कोई लोन ले लें, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। क्योंकि सूर्य जो है 6वें भाव से गोचर करेंगे तो काफी अच्छी स्थिति होती है सूर्य की, और बहुत यहाँ पे मजबूत स्थिति में रहते हैं। हालांकि राशि बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, मीन की राशि है,
जल तत्व राशि है, लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य छठवें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, तो कुछ भी आपका पहले से चला आ रहा कोर्ट केस वगैरह होगा, या कुछ डिस्प्यूट वाली चीजें होंगी, तो या कुछ शत्रु पक्ष वगैरह होगा, तो उनको ये सूर्य यहाँ पर आकर के कंट्रोल करने का काम करेंगे, उन चीजों को सेटल करने का काम करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर सूर्य आपके लिए तृतीय भाव और छठवें भाव का भी प्रभाव देंगे। जब ये गुरु के नक्षत्र से होकर के जाएंगे, तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके रखिएगा कि उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद या वाद विवाद जैसी स्थिति नहीं बनने पाए। उस तरह के परिणाम भी, एक मनमुटाव जैसी चीजें भी ये करवा सकते हैं, क्योंकि थर्ड का भी ये प्रभाव देंगे छठे में बैठ करके। और जो आपका मामा पक्ष वगैरह है, उनके साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, तो ये कड़वाहट या वाद विवाद इस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। अपने स्वयं के जो आप स्वयं हैं, अपने पैरों से संबंधित चीजों का भी थोड़ा देखभाल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फोर्थ काफी रिजल्ट देंगे, तो जो घुटने से संबंधित कुछ तकलीफें होती हैं, दर्द वगैरह, वो सब चीजें भी बढ़ा सकते हैं। जो आपका संतान पक्ष है, शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी तो ये करेंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स के साथ में, क्योंकि पंचमेश का भी, पंचम भाव का भी परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त यही सूर्य आपके लिए भाग्य के भी मालिक बनेंगे और आपके द्वादश भाव के भी मालिक बनेंगे। तो पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी, हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का कुछ छुटपुट व्यवधान देखने को मिले, या उनके साथ जो आपका संबंध है उसमें कहीं एक हल्का सा उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां देखने को मिले। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ आपको ये फॉरेन से संबंधित कुछ चीजें आपकी लाइफ में इवेंट्स हो सकते हैं। कहीं फॉरेन से रिलेटेड कुछ जर्नी वगैरह प्लान कर रहे हों, या जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हों, धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हों, धर्म के क्षेत्र से जुड़ करके जो कार्य कर रहे हों, इस तरह के सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग रहेंगे, उनके लिए हो सकता है कि कुछ ट्रेवल जैसी चीजें भी निकल करके आ सकती हैं, जो कि उनको अब्रॉड ले जाएंगे, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाएं। कुछ घूमने जैसा भी योग आपके लिए निर्मित होगा, क्योंकि बुध का भी प्रभाव देंगे ये सूर्य। तो आपका नवम भाव और द्वादश भाव भी एक्टिवेट होगा, और ये दोनों ही भाव जो है लंबी यात्राओं के होते हैं। तो इन कार्यों से संबंध बना करके कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इस तरीके से योग बनेंगे। तो तुला वालों के लिए कुल मिलाकर के ये है कि गोचर अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपनी माता के हेल्थ के प्रति और अपने स्वयं के हेल्थ के प्रति भी, स्पेशली जो पैरों से संबंधित एरियाज होते हैं, उनका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वृश्चिक वालों की बात करते हैं। तो जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके दसम भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति है। सबसे पहले तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, जो आप जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी रचनात्मकता बहुत बढ़ जाएगी। आप अपने काम को बहुत नए ढंग से करना शुरू कर देंगे, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक बदलाव, या एक जो आपका कार्य करने की शैली होगी, ढंग होगी, उसमें एक मजबूती आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि जो लोग काउंसलिंग के फील्ड से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी तरह के सलाहकार हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, उनके कार्य क्षेत्र में एक बढ़ोतरी होना, या एक अच्छा समय शुरू हो जाना, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। क्योंकि दशमेश जो है आपके पंचम भाव में आ रहा है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं काउंसिल से जुड़ करके होना, या आपका पहले से ही काम है, तो उसमें एक जबरदस्त आपका मन लगने लगे उस चीजों में, उन चीजों में आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट हो जाएं, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी उसमें जाने लगे। मतलब आपके लिए काफी अच्छा ये गोचर है। आपको आपको संतान का भी इसमें काफी अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि 10वें का मालिक आपके पंचम भाव में जा रहा है। तो बच्चों से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें भी एक शुभता भरी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ कर हैं, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी टाइम पीरियड को मिला करके अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके दशमेश होकर के आ रहे हैं। और जो नैसर्गिक काल पुरुष की पत्रिका होती है, वहां पे कारक भी होते हैं सूर्य पंचम भाव के, और क्योंकि वहां पे उनकी राशि होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित चीजें भी देने का काम करेंगे, आपके बच्चों को भी कहीं मजबूती प्रदान करेंगे। ओवरऑल जो स्थितियां हैं वृश्चिक वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। ये आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स देंगे, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव देंगे आते हुए ही। तो आपके परिवार में, कुटुंब में किसी तरह से धन का प्रवाह होना, परिवार से संबंधित कुछ शुभ घटनाएं होना, संतान पक्ष से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, इस तरह का ये प्रभाव देंगे। शनि का भी प्रभाव देंगे, तो ये आपके
फैमिली में जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाना, आपकी माता के संदर्भ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना। थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ये चीज़ रहेगी कि जो आपके बच्चे होंगे, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, कुछ अच्छी घटनाएँ उनकी लाइफ में हो सकती हैं। या आप स्टूडेंट हैं, तो आपका पढ़ने-लिखने में बहुत ज़्यादा मन लग जाए, बहुत आप मेहनत करने लगे। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे शनि का एक हल्का-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी रहेगा, तो चीज़ें थोड़ा-सा आपके लिए अवरोध के साथ में आगे बढ़ेंगी। तो आप अपनी हिम्मत को बना करके और मेहनत करते रहिएगा कंटिन्यूअस, परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। ये आपके लिए छठ एकादश क्या भाई प्रभाव देंगे, बुध के नक्षत्र से जब ये निकलेंगे, और अष्टम का भी प्रभाव देंगे। तो मैंने भी बताया आपको कि थोड़ा-सा बच्चों से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, उसमें थोड़ा-सा बाधा के साथ में फिर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके लिए इनकम की स्थितियाँ ज़रूर निर्मित होंगी। तो ओवरऑल वृश्चिक के लिए जो ये सूर्य का गोचर है, काफ़ी अच्छा है, और अगर कहीं आप लोगों की महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी होगी इस समय पे, तो हो सकता है कि इन 1 महीनों के अंदर आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलें। धन वृद्धि से संबंधित या संतान से संबंधित कुछ अच्छे रिज़ल्ट आ जाएँ, या किसी के बच्चे वगैरह कोई कॉम्पिटिशन दिए हुए हों, उसमें सक्सेस हो जाएँ। कुछ भी पॉज़िटिव इवेंट्स हो सकता है आप लोगों के साथ में। अच्छा है आपके लिए गोचर। इसके बाद धन वालों की बात करते हैं, तो आपके आपके भाग्येश होकर के सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। आपके लिए भी काफ़ी अच्छा गोचर है ये। जो आपके माता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, इन सारी चीज़ों में शुभता वाला भाग्यवश चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि भाग्येश आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है, हालाँकि अपने षष्टम में आ रहा है, लेकिन फिर भी त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इवेंट्स देखने को मिल सकता है, मदर की हेल्थ वगैरह से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल ये है कि फैमिली के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव इवेंट्स ज़रूर होंगे, जो कि भाग्य को वृद्धि करने का कार्य करें। आपको भी काफ़ी सुख मिल सकता है इस पीरियड में। कुछ आप प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं, कुछ आपको ज़मीन-जायदाद खरीदना है, या क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है गुरु का प्रभाव देंगे, तो आपके लगन का मालिक कई तरीके से आपके सुख भाव में आना। तो आपकी फैमिली में कहीं न कहीं सुख-सुविधाओं से संबंधित कुछ घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। कोई चीज़ आना घर में, परिवार के सुखों को वृद्धि करने के लिए, या कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेना। इस टाइप का भी जो लोग प्लान कर रहे होंगे, इस पीरियड में सक्सेस हो सकती है। धन से संबंधित चीज़ें जो हैं, कुटुंब के परिवार के अंदर की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ होना, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना उनकी लाइफ में, उनके लिए कुछ भाग्य वृद्धि जैसे बढ़ोतरी जैसी चीज़ें होना, जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं। इसके अलावा जो आपका जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में आपको कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी ज़बरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य आपके दसम भाव का भी परिणाम देंगे और आपके सप्तम भाव का भी परिणाम देंगे, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये रहेगी। आपका जो कार्यक्षेत्र है, स्पेशली वो लोग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, किसी तरह की अच्छी पोस्ट पे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपका प्रोफेशन जो है काफ़ी मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में मजबूती आएगी। जीवन साथी का भी आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन साथी का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो धनु लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए भी ये सूर्य का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। हर एक तरह से सपोर्ट देने का ही काम करेगा। बहुत अच्छा ट्रांजिट है, आप लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए 1 महीने के अंदर। इसके बाद मकर लग्न राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, यहाँ पे सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके तृतीय भाव, पराक्रम के भाव में जा रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत को बढ़ाने का ही काम करेंगे, क्योंकि अपने से अष्टम जा रहे हैं, अष्टम की ऊर्जा को लेकर के जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप जो आप बातचीत करेंगे किसी के साथ में, या आपके जो छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उन लोग के साथ थोड़ा संबंधों को सँभाल करके चलिएगा, क्योंकि अष्टमेश है तो ये वाणी के भाव में आ रहा है। तो वाणी को भी कहीं न कहीं ये उसमें भी एक नेगेटिविटी देने का काम करेगा। ऊपर से अ, शनि की लगन है, तो यहाँ पे सूर्य बहुत विशेष प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अपने मित्र के घर में आ रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपकी जो वाणी है, उसमें काफ़ी ओजस्विता आ जाए, मजबूती आ जाए, आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा जो है कुछ चीज़ों को अपने पक्ष में कर पाएँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सूर्य आपके अष्टमेश होकर के आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग अ, पढ़ाई वगैरह के संदर्भ में कहीं बाहर जा सकते हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड जा सकते हैं, फ़ॉरेन से जुड़ कर के, या कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाने के योग निर्मित हों। इस तरह की घटनाएँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है आपके लिए जैसे ही नक्षत्र में आएँगे पूर्व भाद्रपद में, तो ये आपके 9वें भाव का भी प्रभाव देंगे, 12वें भाव का भी प्रभाव देंगे, तृतीय भाव का भी। तो तीसरा भाव जो है छोटी यात्राओं का होता है, और ये
12वां भाव बड़ी यात्राओं का है और ये अष्टम के मालिक होंगे तो 8वां भाव भी कहीं ना कहीं जर्नी को दिखाता है, दूर देश की यात्रा को दिखाता है। तो कुल मिला के आपके लिए इस गोचर में ऐसी संभावना बन रही है कि एजुकेशन पर्पज से या किसी भी धार्मिक यात्राओं से संबंध जुड़ जाए या एजुकेशन से जुड़ करके कुछ ना कुछ आपको अपने जहाँ पे आप हैं वहां से स्थान परिवर्तन जैसे योग भी आपके लिए ये ट्रांजिट दे सकता है, शुरुआत में ही दे सकता है। ऐसे योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं तो जो लोग प्लान कर रहे हैं वो कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आपका पराक्रम काफी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे शनि के नक्षत्र से सूर्य निकलेंगे तो ये आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। तृतीय भाव में आ जाएगी शनि की एनर्जी, तो थोड़ा-सा आप अपने मेहनती तो आप हो जाएँगे, मेहनत आप काफ़ी करने लगेंगे अपने एफर्ट के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, आपके धन में वृद्धि के भी योग निर्मित होंगे। आप काफ़ी पैसे रुपए भी अर्जित कर सकते हैं प्रयास के द्वारा, मेहनत के द्वारा। तो ओवरऑल मकर वालों के लिए भी कुल मिलाकर के कहीं न कहीं एक जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, भाग्य में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये बुध का भी प्रभाव देंगे और नौकरी-चाकरी का जो भाव है छठा, उसका भी प्रभाव देंगे ये सूर्य। तो आप लोग मकर वालों के लिए भी ट्रांजिट अच्छा है। कुछ आपको हायर एजुकेशन से संबंधित इवेंट्स आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं या आपके भाग्य में वृद्धि के योग इस तरह भी निर्मित हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं या तो एजुकेशन से जुड़ करके या तो आप जहाँ नौकरी वगैरह करते हैं, उससे संबंध जोड़ करके कुछ आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर जाने के योग संयोग बन जाए या कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या कोई पढ़ाई-वढ़ाई के पर्पज़ से आप दूर जाएँ या कोई धार्मिक यात्राओं के कारण आपको दूर जाना पड़े, इस तरह के कुछ योग आपको इवेंट्स इस 1 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपके लिए भी अच्छा है। थोड़ा ये सूर्य हैं और तृतीय भाव से इनका गोचर होगा तो अच्छा रहता है। सूर्य तीसरे भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, मेहनती बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं, लेकिन वाणी में भी तेज़ी ला देते हैं। तो वाणी का प्रयोग थोड़ा-सा सँभाल करके करिएगा, सोच समझ करके करिएगा कि चीज़ें पक्ष में जाएँ, बिगड़ने नहीं पाएँ। क्योंकि वाणी दोनों ही काम कर देती है। अगर बहुत अच्छी रहेगी तो अच्छे रिज़ल्ट भी दिला देगी और वो अच्छाई अगर कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में अच्छी हो गई तो बने-बनाए चीज़ों को बिगाड़ भी सकती है। तो वाणी का प्रॉपर प्रयोग करना है। इसके बाद फिर बात करते हैं कुंभ वालों की। देखिए आपके लिए सूर्य आपके पंचमेश सॉरी सप्तमेश होकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो जीवन साथी बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपको धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। कहीं न कहीं जो आपका व्यापार है उसमें एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। हो सकता है जीवन साथी के साथ मिल कर के किसी तरह का प्रॉपर्टी वगैरह आप कुछ खरीदें, ज़मीन-जायदाद खरीदें क्योंकि सप्तम का मालिक होकर के सूर्य आपके सॉरी द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो ये धन का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है। तो ये संभावना बन सकती है कि अपने पति या पत्नी की मदद से आप कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हों, ये भी संभावना बन सकती है या उसके द्वारा आपके परिवार में पैसे की वृद्धि हो जाए, ऐसे भी योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। फिर गुरु का भी आपको प्रभाव मिलेगा, तो गुरु आपके लिए एकादश के मालिक होकर के और द्वितीय के मालिक होकर के सूर्य प्रभाव देंगे आपके लिए। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए धन से संबंधित कुछ इवेंट्स लेके आ रहा है। जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, कहीं न कहीं आपकी इनकम में एक वृद्धि के योग आ रहे हैं। आने वाला जो महीना है 14-15 मार्च से लेकर के अप्रैल 1 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आपकी आर्थिक स्थिति में एक मजबूती के योग दिखाई पड़ रहे हैं। धन से संबंधित चीज़ों में पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और ये है कि जो आपका संतान पक्ष है, जो आपकी एजुकेशन है, अपने बच्चों के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। जो आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह है, वहाँ से भी कुछ न कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ पुरानी संपत्ति वगैरह हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार की, वो मिलने के योग निर्मित हो। तो ओवरऑल कुंभ वालों के लिए भी ये गोचर आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है, तो इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। जीवन साथी के द्वारा काफ़ी अच्छा आपको लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं, बच्चों के द्वारा कुछ सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग बड़े एज के हों, हो सकता है उनको बच्चे कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इस तरह की स्थितियाँ भी आपके लिए निर्मित हो रही हैं। अच्छा गोचर है कुंभ वालों के लिए भी। इसके बाद मीन वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए मीन वालों के लिए सूर्य छठे भाव के मालिक होकर के लगन में आ रहे हैं। थोड़ा-सा स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होकर रहिएगा, किसी से छिटपुट बीमारियाँ हो सकती हैं, छोटी-मोटी सर्दी, जुकाम, फीवर इस टाइप की चीज़ें जो सीज़नल होती हैं। किसी से अनावश्यक आप वाद-विवाद नहीं करिएगा क्योंकि सूर्य लगन में आ रहे हैं, छठवें भाव की ऊर्जा को लेकर के आ रहे हैं, तो कोई बड़ी शुभता वाली स्थिति ये नहीं इंगित कर रहे हैं। विरोधी इस तरह की चीज़ें बढ़ने के संकेत हैं ये। हालाँकि मित्र के घर में आएँगे तो उतना ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी
छोटी मोटी बीमारियों में और वैर विरोध तो बढ़ने के योग ये दिखा रहे हैं। और ये आपको प्रभाव भी देंगे सूर्य आपके दसम भाव को और लगन का। आपके कार्यक्षेत्र में जहाँ आप जॉब वगैरह करते हैं, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, बिज़नेस है, उसमें एक प्रोग्रेस होने के योग बनेंगे। लोग आपको जानने-पहचानने लगे, आपके नेम फेम में कुछ वृद्धि हो, पद प्रतिष्ठा इन सारी चीज़ों में आपकी एक प्रोग्रेस हो, इस तरह के योग बनेंगे क्योंकि सूर्य लगन में ही आ जा रहे हैं। तो कितने भी नेगेटिव है ये लग्न में कारक होते हैं, आत्मा के कारक ग्रह होते हैं सूर्य। तो यहाँ पे जब आएँगे तो आपकी नेम फेम प्रसिद्धि इन चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों की दृष्टि में आप आ जाएँ, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित होंगी। फिर ये एकादश का भी प्रभाव देंगे जब शनि के नक्षत्र से गुजरेंगे तो आय की स्थितियाँ आपकी निर्मित होंगी। फ़ॉरेन से कहीं आपका संबंध बन सकता है। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, परिवार जो आपकी माता हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें शुभता वाले इवेंट्स देखने को मिलेंगे। आपकी मम्मी से संबंधित कोई चीज़ें, आपकी जो माँ है उनसे संबंधित कुछ चीज़ें जो है अच्छी हो सकती हैं। कहीं अगर मान लो उनकी तबीयत खराब हो तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, उनको रिलीफ मिल जाए या कुछ आप प्रॉपर्टी वगैरह का प्लान कर रहे थे, उसकी दृष्टि से भी टाइम पीरियड अच्छा हो सकता है। और ओवरऑल जो है आपकी फैमिली में कहीं न कहीं शुभता भरी चीज़ों में एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव और सप्तम का भी प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य के माध्यम से, जब सूर्य नक्षत्रों से संबंध बनाएँगे ट्रांजिट में तब। तो कुल मिलाकर के ये है कि मीन वालों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर से फ़ायदा, धन में एक वृद्धि के योग बनेंगे। परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, मदद से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें एक आपको शुभ और पॉज़िटिवनेस देखने को मिलेंगी। हल्का-सा आपको ध्यान रखने की चीज़ रहेगी, एक तो आप किसी से अनावश्यक वैर-विरोध मत करिएगा और दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट या खर्चे आएँगे तो उनके प्रति सजग रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको द्वादश भाव का भी परिणाम मिलेगा। तो हो सकता है कि वो खर्चे अगर आप अपने ऊपर पॉज़िटिवली खर्च कर रहे हैं, जैसे अपने पहनावे-ओढ़ावे पे, अपने लाइफ़स्टाइल पे खर्च कर रहे हैं, जो कि अच्छे डायरेक्शन में हो, तब तो अच्छा है। लेकिन किसी तरह का लड़ाई-झगड़ा या कोर्ट कचहरी, विवाद इन चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं, तो उसके प्रति सचेत हो जाइएगा और किसी से अनावश्यक वैर-विरोध मत पालिएगा और अपनी छिट-पुट स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर के भी सतर्क रहिएगा। सर्दी, जुकाम, फ़ीवर इस टाइप की चीज़ें हो तो उनको अनदेखा नहीं करिएगा। ऐसे योग भी नहीं मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ों में हल्की सी नेगेटिविटी दिख रही है। बाकी आपके लिए जो गोचर है कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। इस तरीके से जितने भी लोग हैं तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वाले लोग आपके लिए सूर्य का ट्रांजिट कुल मिलाकर के अच्छा ही परिणाम दे रहा है। किसी-किसी फील्ड में थोड़ा-सा नेगेटिव भी असर रहेगा और ये बहुत ही सामान्य है, तो इसको आप लोग उसी तरीके से लीजिएगा। ना बहुत खुश होइए, ना बहुत परेशान होइए। 1 महीने का छोटा-सा ट्रांज़िट है, निकल जाएगा। उनके लिए ज़रूर अच्छा रहता है, जिनकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य आ रहे होंगे और अच्छे योग कारक बन कर के बैठे होंगे, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये गोचर। और सूर्य तो वैसे भी मकर के बाद, मकर संक्रांति के बाद दिनों-दिन अच्छी स्थिति में जाते हैं, तो जब ग्रह कोई मजबूती की ओर बढ़ता है, तो प्रभाव भी उसी तरीके से अच्छा देने का प्रयास करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को जब अच्छी पावर मिलती है, तो वो परिणाम अच्छा देने का प्रयास करता है। थोड़ा उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन-सी ऊर्जा को लेकर के वो चल रहा है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक जानकारी मिली होगी सूर्य के ट्रांज़िट के बारे में। और फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।